हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट जो भी यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनके एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें वही क्वेश्चंस हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो पढ़ लिया तो जैन धर्म वाला टॉपिक आपका कवर हो गया। आपको कहीं और से जैन धर्म के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए कि 2 नंबर तो आपके इस वीडियो में पक्के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इसमें, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये है कुंडल ग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। जानत्रिक। ठीक है, महावीर की माता कौन थी। त्रिशला। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था। ईसा से 600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, यानी कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। महाराज सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर का मूल नाम क्या था। वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। पावापुरी में। ठीक है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। ऋषभदेव। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। 24। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जा चुका है। और जो पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ठीक है, वो थे आपके ऋषभदेव। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। ये थे 24वें नंबर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ठीक है ना, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, जैन धर्म हमें ये कहता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो कि विश्व की, यानी कि सृष्टि की, ब्रह्मांड की रचना और उसका पालन पोषण किस चीज से होता है, किस पे बेस्ड होता है। ये है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, ऐसा जैन धर्म मानता है। महावीर के बाबा का नाम क्या था। महाराज सवार्थ। ठीक है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, यानी कि जैन धर्म जिसके 2 विभाजन हुए थे, एक तो श्वेतांबर था, ठीक है, दूसरा पीतांबर था। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। ठीक है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। वो था ब्रह्मचर्य। ठीक है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। जमाली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, यानी कि पहले स्टूडेंट कौन थे। जमाली। महावीर स्वामी के कितने नाम प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस किस नाम से महावीर स्वामी को जाना जाता था। 5 वीर, अतिवीर, महावीर, समंती और वर्धमान। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत क्या है। सम्यक धारणा, ठीक है, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यानी कि जिस धर्म की महिमा है वह धर्म जैन धर्म कहलाया। ठीक है, वो धर्म जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। चालुक्य और सोलंकियों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस किस राजा ने करवाया था। वो चालुक्यों और सोलंकियों वंश के राजा जो थे उन लोगों ने करवाया था। ठीक है, सयातवाद सिद्धांतम क्या है, जो कि जैन धर्म का है। ठीक है, ये पूछा जाता है सयातवाद सिद्धांत किस धर्म से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है, किस धर्म का है, तो वो जैन धर्म का है। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। वो है 14 पूर्व। ठीक है, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। आगम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैन ग्रंथ
कल्प सूत्र की रचयिता है, किसने की थी? ठीक है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र जिसकी रचयिता किसने की थी, यानी कि इसके ऑथर कौन थे? वो थे भद्रबाहु। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनेकांतवाद किसका क्रोध यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है, वो है जैन मत। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में तीर्थंकर महावीर ने दीक्षा ली थी? महावीर को 30 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने दीक्षा ली थी। ठीक है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि अशोक के दादाजी, ठीक है, वो भी जैन धर्म के ही पुजारी थे। ठीक है, जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है, पहले मौर्य वंश के पहले शासक थे, वो भी जैन धर्म को मानते थे। ओके, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वल्लभी में। ठीक है गाइस, ये पहला पाटलिपुत्र में हुआ था जैन महासभा का आयोजन, और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था आपका वल्लभी में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, आगे पूछा जा सकता है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत और अर्धमगधी में है। ठीक है, जो जैन साहित्य है उसको किस भाषा में या किस लिपि में लिखा गया है? वो प्राकृत और अर्धमगधी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। ठीक है, होलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। ठीक है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीविका ये है मक्खली गोसाल। ठीक है, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? वो था हिंद यूनानी का। ठीक है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। ठीक है, वासुदेव कृष्ण यानी कि भगवान श्री कृष्ण की। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। ठीक है, महावीर स्वामी की आयु कितने वर्ष की थी, यानी कि कितने साल जीवित रहे थे? 72 साल। महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? शेर। ठीक है, महावीर स्वामी का जो चिन्ह था, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मार्क बोल सकते हैं, शेर। ठीक है, तीर्थंकर किसे कहते हैं? यानी कि जो धर्म तीर्थ का परिवर्तन करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। ऋषभ देव यानी कि जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या नगरी में। पांडवों को किस व्यसन के कारण जंगल में जाना पड़ा था? जुआ खेलने के कारण। ठीक है, सुमेरु पर्वत की महिमा क्या है? इस पर जन्मजात तीर्थंकर बालक का इंद्रों के द्वारा जन्म अभिषेक किया जाता है, इसीलिए इसकी महिमा विशेष है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, पर्जन्यमाभिषेक क्या है? जन्मजात तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से अभिषेक करना, यानी कि स्नान कराना जन्माभिषेक कहलाता है। ठीक है, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, जन्माभिषेक होना चाहिए था। सुमेरु पर्वत कहाँ है? ये जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। ठीक है, जम्बू द्वीप के बीचों बीच में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बहुत बार। वर्तमान में ऐसा सुमेरु पर्वत बड़े रूप में कहाँ बना है? हस्तिनापुर के जम्बू द्वीप रचना के बीच 101 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत बना है। महावीर की निर्माण तिथि क्या थी? कार्तिक कृष्ण अमावस्या। ठीक है, जैन साधु के वर्तमान में कितने वेद हैं? 2 वेद हैं, दिगंबर जैन साधु और श्वेतांबर जैन साधु। मैंने बोला था ना, जैन धर्म के 2 भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जैन साधु की पहचान क्या है? वो नग्न होते हैं और उनके हाथ में मोर पंखी की पंछी और लकड़ी का कमंडलू होता है। ठीक है, 7 व्यसनों के नाम बताइए। व्यसन हम कह सकते हैं ना कि बुरी आदतें, तो यहाँ पे बोला गया है 7 व्यसनों के नाम बताओ। जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वैश्या सेवन, शिकार खेलना, चोरी करना, पर स्त्री सेवन करना। ठीक है, प्रावण
सॉरी, ये रावण होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, रावण होना चाहिए था, ठीक है। रावण को किस व्यसन के कारण नर्क में जाना पड़ा था? पर स्त्री सेवन की भावना मात्र से, ठीक है ना। सीता का अपहरण किया था, ठीक है, रावण ने क्या किया था? सीता का अपहरण किया था, तो उसके दिल में केवल सीता के साथ विवाह करने की इच्छा जगी थी बस, ठीक है। तो इस भावना से ही उसको नर्क में जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसने सीता का हरण किया था लेकिन उससे बलात्कार नहीं किया था, ठीक है। इन साधुओं को क्या कहते हैं? यानी कि जैन धर्म के जो साधु होते हैं, इनका मतलब है, इनसे मतलब है जैन धर्म, ठीक है। उनको बोलते हैं मुनि महाराज जी। इन साधुओं को क्या कहते हैं? सॉरी, ये दोबारा से रिपीट हो गया, ठीक है। मुनि महाराज जी। दिगंबर साधु पूरे नग्न क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका मन पूर्ण शुद्ध पवित्र होता है और बच्चे के समान वो निर्विकारी होते हैं, ठीक है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है। अपरिग्रह और अनेकांत, ये जैन धर्म के मूल सिद्धांत है। ये काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना गाइस। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। जैन धर्म के प्रसिद्ध 5 तीर्थों के नाम बताइए। अयोध्या, सम्मेद शिखर, हस्तिनापुर, कुंडलपुर, पावापुर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ वीडियो पसंद आएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से जो क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं ये काफी बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और 50 से ज्यादा क्वेश्चंस है, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।